आज हम लोग का है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, जिसके पहले हम लोग कल पढ़े थे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का। इसमें आपका पार्ट 1 हो चुका है। पार्ट वन में आपका जैसे था कि 5 प्रकार के वाक्य हम लोग पढ़े थे, पहले आपका डिस्कशन हुआ था। एक हमारा क्या होता है, असर्टिव होता है। दूसरा हमारा क्या था कि इंट्रोगेटिव का था, इंट्रोगेटिव। तीसरा क्या था, इम्परेटिव। और चौथा हमारा होता है ऑप्टेटिव। और पांचवा हमारा होता है एक्सक्लेमेटरी। तो इसमें से 4 बचा हुआ था। पिछले वाले वीडियो हम लोग असर्टिव का डिस्कशन कर चुके थे और आज हम लोग का रहेगा इंट्रोगेटिव वाला। इंट्रोगेटिव समझते हैं। दोनों में डिफरेंसेस क्या है, जैसे मान लीजिए हम अगर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अगर बनाए इंट्रोगेटिव का, तो इंट्रोगेटिव जैसे मान लीजिए असर्टिव हम पढ़े थे, तो असर्टिव का वाक्य आपका दिया था, उसमें भी कामा इन्वर्टेड कामा था, इसमें भी कामा इन्वर्टेड कामा रहेगा। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन अगर लिख लेते हैं कि राम सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा आर यू गोइंग। अगर ऐसे वाक्य आपका दिया है, यहाँ क्वेश्चन मार्क रहेगा। अगर ऐसे वाक्य दिया है तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा क्या है कि क्वेश्चन वर्ड का, जैसे मान लीजिए इंट्रोगेटिव का पहचान ही होता है, अगर इंट्रोगेटिव वाक्य है तो इसका पहचान होता है कि आपका इसमें क्वेश्चन वर्ड रहेगा। क्वेश्चन वर्ड 2 तरीके से रहता है। अगर हेल्पिंग वर्ब लिखा है, जैसे हेल्पिंग वर्ब का मतलब समझते हैं इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, जो भी है कैन का, तो यहाँ पे आपका रहता है हेल्पिंग वर्ब, तो हमारा क्या हो जाता है कि इंट्रोगेटिव होता है। दूसरा क्या होता है, इसमें हमारा क्वेश्चन वर्ड का भी यूज रहता है। जैसे मान लीजिए वाट हो गया, वेन हो गया, हु हो गया, या जो क्वेश्चन वर्ड है उससे चालू होता है। दोनों प्रकार का यूज होता है, यानी हेल्पिंग वर्ब से चालू होता है और क्वेश्चन वर्ड भी होता है। क्वेश्चन वर्ड से जैसे चालू होगा तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कामा इन्वर्टेड कामा दिया गया है। असर्टिव क्या होता था कि हम कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके यहाँ दैट का यूज करते थे, लेकिन जब हम देख रहे हैं कि वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव रहते समय हमें क्या करना है, कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके इफ़ या वेदर का, यानी यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, इफ़ का यूज करेंगे, या फिर हम यूज करेंगे वेदर का यूज करेंगे। कब, जब हमारा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब रहे। जैसे मान लीजिए आर है, इज है, एम हो, उसके बाद वाज हो, वेयर हो, यानी कोई भी हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, वहाँ पे हम क्या करेंगे, इफ़ या वेदर का यूज करेंगे। लेकिन मान लीजिए अगर कोई ऐसा वाक्य दिया हो, जैसे मान लीजिए यहीं आर यू के जगह रहता कि हु आर यू, अगर यह दिया रहता तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा क्या है कि क्वेश्चन वर्ड आया, यानी यहाँ पे क्या आया था, हेल्पिंग वर्ब आया था और यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, क्वेश्चन वर्ड आ रहा है। तो क्वेश्चन वर्ड में क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड जब हमारा आ जाएगा तो यहाँ पे हम इफ़ या वेदर का यूज नहीं करेंगे। यानी जब क्वेश्चन वर्ड रहेगा तो इफ़ या वेदर का यूज नहीं रहेगा, लेकिन जब हेल्पिंग वर्ब रहेगा तो हम इफ़ या वेदर का यूज करेंगे। रीज़न अब समझेंगे कि जब हमारा क्वेश्चन वर्ड लग रहता है तो हम इफ़ या वेदर का यूज क्यों नहीं करते। इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि यह जो क्वेश्चन वर्ड होता है यह हमारा कनेक्टिव वर्ड का काम, यानी यह कनेक्ट करने का काम करता है, इसलिए इसके साथ इफ़ या वेदर का यूज नहीं करते हैं। और यह हमारा कनेक्टिव वर्ड का काम नहीं करता है, तो इसलिए यहाँ पे इफ़ या वेदर का यूज करते हैं। अब पहला एक वाक्य समझते हैं, इसी वाक्य को समझ लेते हैं जो लिखा गया था, कि एक वाक्य बना के देखेंगे कि कैसे हमारा होगा। दूसरा चीज़, इसमें हमारा बस इफ़ या वेदर का ही यूज होगा और कोई नहीं होगा। दूसरा एक चीज़ है कि इसमें अगर मान लीजिए कि सेड टू का अगर यूज हुआ है, तो सेड टू का यूज हुआ है तो हम इसको 2 तरीके से चेंज कर लेंगे। या तो इसको आस्क्ड में बदलेंगे, या फिर हम बदलेंगे इंक्वायर्ड ऑफ में बदल सकते हैं। यानी दोनों केसेस में चेंज हो जाएगा, सेड टू को आस्क्ड में या फिर इंक्वायर्ड ऑफ में बदल देंगे। और बाकी परिवर्तन जो होगा, जैसे जो हम असर्टिव पढ़े थे, जैसे टेंस बदलता था उसी तरीके से टेंस बदलेगा। यहाँ जो क्वेश्चन वर्ड अगर क्वेश्चन मार्क अगर दिया रहता है तो इसको हमें हटा देना रहता है और फुल स्टॉप का यूज करना रहता है। बाकी परिवर्तन जो होगा वो असर्टिव की तरह होगा। अभी एक वाक्य समझते हैं, जैसे मान लीजिए अभी हम लिखे थे कि राम सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा आर यू गोइंग। अब यहाँ पे यह जो वाक्य है हमारा, यह हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव का वाक्य है। अब इसको हम अगर इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हम देख रहे हैं जो राम लिखा है, राम का राम हो जाएगा। अब सेड टू है तो इसको हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा, या फिर हम इसको बदल सकते हैं इंक्वायर्ड ऑफ में बदल देंगे। ठीक है, दोनों में से कोई एक लगा देंगे। मान लेते हैं हम यहाँ पे आस्क लगाते हैं
तो आस्क लगाने के बाद हमारा ऑब्जेक्ट क्या बचा, मी बचा। कामा इनवर्टेड कामा हटा करके क्या लगाएंगे, आपको बताया गया है कि यहाँ इफ भी लगा सकते हैं, अगर आपको नहीं तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, वेदर भी लगा देंगे, दोनों पॉसिबिलिटी बनता है। अब यहाँ पे लिखा गया आर हमारा कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, और जब बदलता है तो किस में जाता है, पास्ट कंटिन्यूअस में। उसके पहले हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या दिया है, यू दिया है, और यू हमारा क्या होता है, सेकेंड पर्सन होता है, और सेकेंड पर्सन का बदलने का रूल होता है कि ऑब्जेक्ट से बदलता है। तो जब हम ऑब्जेक्ट से बदलेंगे तो यहाँ पे इफ के बाद क्या हो जाएगा, हमारा आई हो जाएगा, और आर हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस से बदलेंगे तो पास्ट में जाएगा, और आई के साथ हमारा पास्ट में क्या लगेगा, वाज लगेगा। गोइंग का हमारा गोइंग ही रहेगा, और क्वेश्चन मार्क हटा करके हम फुल स्टॉप लगा देंगे। यानी हमने देखा जो सब्जेक्ट है सेम रहेगा, आस्क्ड या इंक्वायर्ड में बदलेंगे, ऑब्जेक्ट दिया है तो ऑब्जेक्ट रहेगा। इसमें आवश्यकता अनुसार इफ या वेदर का यूज हम कर लेंगे। और यहाँ पे हम देखें सेकेंड पर्सन है, इसको ऑब्जेक्ट से बदल दिए, यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस था तो पास्ट में बदल दिए, यहाँ जो हमारा एनजी फॉर्म था वैसे कर दिए, क्वेश्चन मार्क हटा करके हमें फुल स्टॉप लगाना है। यह इतना केसेस बनता है, बाकी जो भी परिवर्तन है आप देख ही रहे हैं कैसेटी की तरह हो रहा है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक इसी में क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब रहता है, और हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या होता है कि उसमें क्या होता है कि डू या डज का यूज रहता है, डू या डज का यूज रहता है। तो इसमें दो केसेस बनते हैं, अगर डू या डज का यूज हुआ है और उसके बाद नॉट का भी यूज हुआ है, यानी जैसे डू या डज बस सिंपल है तो डू या डज को हम इसको सीधे क्या करते हैं, हटा देते हैं, और क्या करते हैं, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म का यूज कर लेते हैं, क्रिया के सेकेंड फॉर्म का, यानी क्रिया के सेकेंड फॉर्म का यूज कर लेते हैं, और डू या डज को हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। लेकिन कभी क्या होता है, डू या डज के बाद, डू या डज के बाद हमारा क्या होता है, नॉट भी आता है। इस केसेस में क्या करते हैं, हम डू या डज को हटा करके डिड का यूज करते हैं और नॉट का नॉट लिखते हैं। यानी जब डू या डज के बाद नॉट नहीं रहेगा तो हम क्रिया की सेकेंड फॉर्म लिखेंगे, और डू या डज रहेगा उसके बाद नॉट भी रहेगा तो हम इसको किस में चेंज कर देंगे, डिड में चेंज कर देंगे। अभी एक वाक्य देखते हैं उसमें, जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन पूछे कि सोहन सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा डू यू नो मोहन। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे है आपका, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि डू आया है लेकिन डू के बाद नॉट नहीं आया है, तो अब इसको इनडायरेक्ट कर, यहाँ पे देख रहे हैं ये भी वर्ब है, ठीक है, ये भी वर्ब है, लेकिन यह क्या होगा कि अभी जब इसको हम चेंज करेंगे तो यहाँ पे आपको बताया गया सब्जेक्ट सोहन है तो सोहन ही लिख देंगे, सेड टू है तो इसको आस्क्ड या इंक्वायर्ड में बदल देंगे। मान लीजिए यहाँ आस्क्ड लिख देते हैं, मी का हमारा क्या होगा, मी होगा। कामा इनवर्टेड कामा हटा करके बताया गया है कि आपको इफ या वेदर लगाना है, इफ या इफ लगा देते हैं। यहाँ हमारा दे रहा है डू, यू दिया है, यू को किससे बदल देंगे, मी से बदल देंगे, तो क्या हो जाएगा, हमारा आई हो जाएगा। और बोला गया है कि अगर डू के बाद नॉट कहीं वाक्य में नहीं आया है तो हम इसका कौन सा फॉर्म लिखेंगे, सेकेंड फॉर्म लिखेंगे, क्योंकि प्रेजेंट है या प्रेजेंट डू है तो प्रेजेंट है, पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा तो सेकेंड फॉर्म होता है, न्यू हो जाएगा, और हमारा क्या हो जाएगा, मोहन हो जाएगा, और फुल कामा मतलब क्वेश्चन मार्क हटा के फुल स्टॉप लगा देंगे। तो इस प्रकार हम देखें कि अभी यह हो गया, यहाँ सेट टू को सोहन बदले, मी ऑब्जेक्ट तक कर दिए, यहाँ इफ या वेदर में से एक इफ लगा दिए, यू को चेंज किए मी से तो आई हो गया, डू हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट था तो पास्ट में बदलेंगे तो सेकेंड फॉर्म हमारा लगता है तो नो का KNW न्यू हो गया, और आपका मोहन था मोहन हो गया, क्वेश्चन मार्क हटा के हम फुल स्टॉप लगा दिए। एक केसेस और बनता है, एक केसेस में यह बनता है कि जब आपका डू के बाद नॉट भी दिया हो, जैसे एक वाक्य समझते हैं, जैसे मान लीजिए कहा जाए कि मदर सेड टू हर कामा इन्वर्टेड कामा डू यू नॉट ओबे मी, ऐसे क्वेश्चन दिया है। यहाँ पे कह रहा है कि मदर सेड टू हर डू यू नॉट ओबे मी। इस केसेस में हम देख रहे हैं कि यहाँ डू भी आया है और नॉट भी आया है। अब इसको हम कैसे परिवर्तन करेंगे, अब देखिए यहाँ पे हमारा मदर का मदर हो जाएगा, सेड टू को हम आस्क्ड या इंक्वायर्ड में बदल देंगे, हर दिया है हर का हर हो जाएगा, कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके हम इफ या वेदर में से किसी एक को लगाएंगे। यहाँ पे हमारा यू दिया है, यू को हर से बदलेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा,
अब यहाँ डू नॉट दिया है, इसको जब हम चेंज करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, डिड नॉट हो जाएगा। और डिड नॉट के बाद हमारा क्या है, ओबे है। और यहाँ पे मी दिया है, मी को हम बदलेंगे मदर से, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हम देखें अगर डू नॉट दिया है तो हमें डिड नॉट बदलना है, और डू के बाद नॉट नहीं दिया है तो क्रिया का सेकेंड फॉर्म लगाना है। अब एक चीज़ और आता है, कभी कभी क्या होता है कि इसमें क्वेश्चन वर्ड से वाक्य चालू होता है। जैसे अभी हम देख रहे थे कि हेल्पिंग वर्ब से चालू होता है, कभी कभी इसमें क्या होता है कि क्वेश्चन वर्ड लगा रहता है और वह क्वेश्चन वर्ड के अनुसार हमारा क्या उसमें पूछा रहता है। तो जैसे मान लीजिए समझते हैं, ही लिखते हैं, ही सेड टू मी हु आर यू एंड वेयर आर यू गोइंग। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जैसे हमारा हेल्पिंग वर्ब से चालू हो रहा था, लेकिन ये वाक्य कैसे चालू हुआ आपका, क्वेश्चन वर्ड से। क्वेश्चन वर्ड में हमारा क्या होता है, कनेक्टिव वर्ड का कार्य करता है, तो यहाँ इफ या वेदर का यूज नहीं करेंगे, बाकी परिवर्तन जैसे होता था वैसे होगा। जैसे जब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ही का ही हो जाएगा, और सेड टू को किस में बदल देंगे, आस्क्ड या इंक्वायर्ड में बदल देंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा। मी का मी हो जाएगा। यहाँ कामा इनवर्टेड कामा हटा करके किसी भी कनेक्टिव वर्ड का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड लगा है और क्वेश्चन वर्ड कनेक्टिव वर्ड का काम करता है। तो यानी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, हु का हु हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो हम यहाँ पे पहले इसको देखेंगे, यू है, यू को किससे बदल देंगे, मी से। मी के लिए जब मी से बदलेंगे तो इसका सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। यहाँ देख रहे हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, पास्ट में बदलेंगे तो इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ देख रहे हैं फिर एंड दिया है, तो एंड का एंड लिख देंगे। यहाँ क्वेश्चन वर्ड है वेयर, तो वेयर का वेयर लिख देंगे। फिर यहाँ पे आर आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यहाँ यू दिया है, यू को मी से बदलेंगे तो आई हो जाएगा, और आर जब इधर जाएगा तो वाज हो जाएगा, और यहाँ जो गोइंग दिया है गोइंग हो जाएगा, और उसके बाद हमारे यहाँ क्या हो जाएगा, फुल स्टॉप हो जाएगा। यानी हम यह देखें कि ही का मतलब जो सब्जेक्ट था सब्जेक्ट लिखे, अगर यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड यूज हुआ है तभी सेट टू को हम आस्क में बदलेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। यही है कि यहाँ पे हमें इफ़ या वेदर का यूज नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ है, उसको डायरेक्ट लिख देंगे। यू को हम मी से बदले हैं तो आई हो गया है। यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस से पास्ट में बदलेंगे तो आई के साथ वाज लगता है। एंड का एंड लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। यहाँ फिर यू है तो मी से चेंज करेंगे तो आई हो गया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस से पास्ट में जाएगा तो आज हो गया। गोइंग का हमारा गोइंग रहेगा। इस प्रकार यह वाक्य बन गया। कभी कभी केसेस ऐसा देखा गया है कि इस वाक्य में आपका यस या नो करके क्वेश्चन पूछा रहता है, यानी उसमें क्वेश्चन आपका ऐसे रहेगा, कभी कभी पूछ देता है कि मतलब कोई काम उससे पूछा रहेगा और उसी में पूछ देता है कि यस या नो। तो उस केसेस में काम कर क्या करते हैं कि यस या नो को बदलने का दो तरीका है। अगर हमारा यस का यूज हुआ है तो उसको हम बदल देंगे रिप्लाइड इन अफर्मेटिव, या फिर हम इसको बदल देंगे रिप्लाइड इन पॉजिटिव। अगर हमारा यस दिया है तो, अगर नो दिया है तो हम इसको क्या बदल देंगे, रिप्लाइड इन निगेटिव। इसको रिप्लाइड इन निगेटिव में हम इसको बदल देते हैं। अगर मान लीजिए यस दिया तो रिप्लाइड इन अफर्मेटिव या रिप्लाइड इन पॉजिटिव बदलेंगे। अगर वाक्य में यस या नो का यूज दिया है तो हम इसका ऐसे यूज करेंगे। अभी एक वाक्य देख लेते हैं कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपसे पूछ दे तो उस केसेस में क्या करेंगे। आई सेड टू अनमोल कामा इनवर्टेड कामा आर यू अटेंडिंग द क्लास। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा अनमोल सेड यहाँ पे हो जाएगा आपका नो। अब यहाँ पे हम यह देख रहे हैं, यहाँ जैसे मान लीजिए यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। यहाँ पे है आपका आई सेड टू अनमोल आर यू अटेंडिंग द क्लास कामा इन्वर्टेड कामा अनमोल सेड नो। इस केसेस में क्या है कि यहाँ पे हमारा ये वाक्य जैसे था वाक्य दिया है, बस यहाँ पे ऐड हो गया है कि अनमोल सेड नो। अब ऐसे वाक्य को कैसे बनाएंगे, आई का आई हो जाएगा, सेड टू को क्या करेंगे आस्क्ड में बदल देंगे, अनमोल का हमारा क्या होगा अनमोल ही होगा।
कामा इनवर्टेड कामा, चूँकि यहाँ हमारा क्या बोलते हैं कि हेल्पिंग वर्ब से चालू हुआ है, तो हमारा कामा इनवर्टेड कामा हटा करके इफ़ या वेदर का यूज करेंगे। यू है, यू को अनमोल से बदलेंगे तो हमारा ही हो जाएगा। यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट में हो जाएगा, तो इसको हम वाज में बदल देंगे। अटेंडिंग का हमारा अटेंडिंग ही रहेगा। उसके बाद यहाँ द क्लास दिया है, द क्लास का द, यहाँ थोड़ा सा और इधर से लिखते हैं, अटेंडिंग हो गया। उसके बाद इसको द क्लास का द क्लास ही लिखते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन जोड़ा है अनमोल सेड नो, इसको हम क्या करेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे कि अनमोल रिप्लाइड इन निगेटिव, या अनमोल रिप्लाइड इन निगेटिव। अगर यहाँ नो दिया है तो रिप्लाइड इन निगेटिव, अगर आपका यस दिया रहता है या नो की जगह यस रहता तो हम लिखते रिप्लाइड इन पॉजिटिव, बाकी परिवर्तन जैसे हो रहा है वैसे होगा। यानी हमने देखा 2-3 चीज़ें हुआ कि अगर हेल्पिंग वर्ब से चालू है तो इफ या वेदर लगाएंगे, टेंस जैसे असर्टिव की तरह होता था वैसे बदलेंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी असर्टिव की तरह ही बदलेंगे। और आपका अगर यहाँ क्वेश्चन वर्ड दिया है तो इफ या वेदर का यूज नहीं करेंगे। अगर यस या नो का यूज हुआ है तो हम क्या करेंगे, रिप्लाइड इन, यस के लिए रिप्लाइड इन पॉजिटिव या फिर अफर्मेटिव, और नो के लिए क्या करेंगे, रिप्लाइड इन